गुप्त है, वो गुप्त है, ये चित्र है, लेकिन जो सत्य है वो विचित्र है। तो आज आप इसको एहसास करेंगे, क्योंकि सीधे कहा गया है कि नाना शास्त्रे पठन लोके नाना देवत्व पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थे सर्वकर्म निरर्थकम। जिसने अपने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने अस्तित्व को नहीं समझा, समझ लो उसने कुछ भी नहीं, वो अंदर अंधेरा है। यही है, ये अंदर में जब हम आत्मा समझते हैं, निज स्वरूप, निज धर्म, निज देश, निज पिता, निज धाम और निज कर्तव्य, जब हमें इसकी जानकारी होती है तभी हम अंधकार से प्रकाश में आते हैं। और जब तक हमें स्वयं का परिचय नहीं है, हम देह मानते हैं, तो हम अंधकार में हैं। शरीर समझना अंधकार और आत्मा समझ, क्योंकि प्रकाश, आत्मा क्या है, आत्मा क्या है। इसीलिए आपने देखा होगा कोई ने शरीर छोड़ा होगा, सारा शरीर पूरा की पूरा ही रहता है। कौन जाता है, कहते मर गया, कौन गया, कौन गया, आत्मा चली गई। कौन जाती है, तो आत्मा का कोई स्थूल अगर रूप हो तो जैसे आत्मा निकले, जैसे अगर आत्मा निकले तो वो स्थान खाली हो जाएगा। आत्मा का स्वरूप दिव्य है, वो सत्य है, चेतन है, अविनाशी है। हम सभी जितने भी बैठे वो सब आत्मा अजर अमर अविनाशी। लेकिन भूल यही है, जो स्वयं को भूल गए, आज शरीर मानने लगे। अरे तो ये संसारी है, पंच भौतिक है, विनाशी है, परिवर्तनशील है, ये प्रकृतिकृत है, ये जड़ है और आप चेतन। इसीलिए कहा है चेतन अमल, चेतन अमल सहज सुख राशि। यदि आप सहज सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आत्मा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका राज है। आप जीवन भर लगे रहो, तार के ऊपर अगर रबड़ है तो स्विच में लगाने से भी आप करंट नहीं आएगा। करंट तभी आएगा जब तार पर रबड़ आप ये समझकर अगर परमात्मा को याद करेंगे तो आपका मन पूरे जीवन भर परमात्मा से नहीं जुड़ सकता है। क्योंकि परमात्मा किसका पिता है, वो आत्मा का पिता है, वो चेतन है, वो जड़ नहीं है। चेतन को चेतन से ही जोड़ा जा सकता है और चेतन से ही चेतन को प्रकाशित किया जा सकता है, शक्तियों से भरपूर किया जा सकता है। जब तक आप आत्मा नहीं समझेंगे, आपका परमात्मा के साथ कोई कनेक्शन हो नहीं सकता है। इसीलिए तो कहा है जल में मीन प्यासी, सुन सुन आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा, क्या मथुरा, क्या काशी। पूरे विश्व में जाइए लेकिन आत्मा को शांति, क्योंकि शांति कहाँ है, शरीर के धर्म में नहीं, आत्मा के धर्म में। शांति आत्मा के धर्म में है। इसीलिए कहा है गीता में भी, स्वधर्म में सुख है और परधर्म में, देह के धर्म में क्या है, दुख है, आत्मा के धर्म में सुख है। अगर सच्चा सुख, अविनाशी सुख, बेहद सुख, सदा काल का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आत्मा निश्चय करना पड़ेगा। निश्चय आत्मा विजयंती, संशय आत्मा विनश्यति। पहले अपने अंदर का संशय मिटाइए। आपके अंदर जो शरीर का भान आ गया है, सबसे बड़ा यही गिरावट का कारण है। जब हम देह समझते हैं तो हम अपनी स्थिति से, स्वधर्म से नीचे परधर्म में आ जाते हैं, देह के धर्म में आ जाते हैं। स्वधर्म को भूलने से हमारी शक्तियां, हमारी जो शक्तियां हैं, हमारी चेतना है, वो सुसुप्त हो जाती है। इसीलिए हमें अपने को क्या समझना है, आत्मा। मैं कौन हूँ, मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। आत्मा का स्वरूप कैसा है, प्रकाश है। आपने कई बुजुर्ग ये बात को शायद देखा भी हो। पहले हम लोग आंगन में लेटते थे,
ये फोन नहीं थे, एकदम अचानक कोई लाइट आती थी, ये कहते टोको नहीं, देखो राम राम कहो, कोई की प्राणी आई है। जब विस्मृति होती है तब अंधकार में आते हैं, और जब स्मृति स्वरूप में रहते हैं तो प्रकाश में आते हैं। और तभी जब प्रकाश में आते हैं तभी हम स्वयं प्रकाशित होकर औरों को प्रकाशित कर सकते हैं। इसलिए आज से अपने को यही समझो, हम एक चेतन स्वरूप कौन है, भूलना नहीं है चीज। ये स्मृति का टीका लगा करके जाओ, स्मृति स्वरूप में आपको रहना है कि मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। ये है शरीर के अंग, देखिए अलग, ये शरीर के अंग है, मुख नाक कान, और हर अंग का कार्य अलग है। आंखों का कार्य है देखना, मुख का कार्य है बोलना, कानों का कार्य है सुनना। ऐसे ही सूक्ष्म आत्मा के अंग है, मन द्वारा सोचना, बुद्धि के द्वारा निर्णय। इसीलिए क्या कहते थे पहले लोग, सोच समझ कर काम, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वो मेरा संस्कार बन जाता है। कुछ साथ नहीं जाएगा, न तन साथ जाएगा, न धन साथ जाएगा, लेकिन अपने किए हुए कर्मों का कौन तुम्हारे साथ जाएगा, संस्कार तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे किए हुए कर्म ही साथ जाएंगे। तो आज परमात्मा ध्यान हमारा कहाँ खिंचवा रहा, पहले देखिए भक्ति में उसने क्या कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। तो सबसे पहले मन को निर्मल बनाओ, मन का शुद्धिकरण करो। मन का शुद्धिकरण कोई पानी से नहीं हो सकता है, मन का शुद्धिकरण शुद्ध विचारों से कैसे हो सकता है? मन का शुद्धिकरण कैसे हो सकता है? शरीर का शुद्धिकरण जल से हो सकता है, लेकिन मन का शुद्धिकरण पवित्र विचारों से हो सकता है। वो आज परमात्मा इस धरा पर आकर आत्मा का शुद्धिकरण कर रहे हैं, मन का शुद्धिकरण कर रहे हैं। मन को शुद्ध कैसे बनाया जाए, मन को एकाग्र कैसे किया जाए, मन को शांत स्वधर्म में स्थित कैसे किया जाए। क्योंकि आज लोगों की यही एक कहना है कि मन बड़ा चंचल है, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं मानते हैं। मन बहुत बहुत हमारा मित्र है, मन को हमने जो दिशा दी है वो उधर ही जाता है। हम भूतकाल में ले गए वहाँ हो जाता है, रिश्तेदारों में ले गए वहाँ, बिजनेस में, किचन में, वही मन जा रहा है। तो यहाँ परमात्मा मन को शांत रहने की, मन का शुद्धिकरण करने की आज परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं। बुद्धि को पारस कैसे बनाया जाए, बुद्धि को दिव्य रत्नों से भरपूर कैसे किया जाए, बुद्धि में सद्विवेक कैसे भरा जाए, मेरे अंदर निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति कैसे हमारे अंदर आए। आज कछुआ में भी अकल है, जब चाहता अपने अंग को फैलाता है और जब चाहता अपने अंग को समेट लेता है। तो ये सद विवेक हमारे अंदर कैसे आए, वो आज परमात्मा इसका ज्ञान करा रहे। क्योंकि बिना सद्ज्ञान के सदगति नहीं हो सकती है, बिना सद्गुणों के सदगति नहीं हो सकती है। तो वर्तमान समय की मांग है, आत्मा के अंदर सद्गुणों को भरो, अपनी बुद्धि को हंस बनाइए, हंस के समान। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, ऐसे हमारी बुद्धि जब परमात्मा से कनेक्ट होती है तो उसके अंदर व्यर्थ और व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वो निर्णय करने की पावर। तभी हम धोखे से बच जाते हैं। आज सबसे ज्यादा हमारी बुद्धि हमको धोखा देती है, जो हम सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेते हैं, फिर पूरे जीवन भर हमें पश्चाताप। तो हम जो मन के द्वारा सोचते हैं, बुद्धि के द्वारा जैसा निर्णय करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, वही हमारे क्या बनते हैं, संस्कार बनते हैं।
संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार पुनर्जन्म के भी होते हैं, संस्कार खानदानी भी होते हैं, संस्कार पैतृक भी होते हैं, संस्कार संग दोष से भी बनते हैं, लेकिन जो रियल आत्मा के संस्कार वो सतोगुणी। तो अब हमें क्या करना है? जो हमारे मूल संस्कार थे, सतोगुणी संस्कार थे, उन संस्कारों को हमें जीवन में लाना है, तभी आत्म संतुष्टि होगी, आत्म में शक्तियां हमारे में जागृत होंगी। तो ये आत्मा कहाँ रहती है? आज बहुत लोगों से पूछो